नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक हो सकते हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट का फिलहाल इंतजार चल रहा है, लेकिन राजनीति के जानकार ये सोच सोचकर हैरानी में हैं कि संयोजक पद में आखिर ऐसी क्या बात थी कि इसको पाने के लिए नीतीश जैसे मंझे हुए राजनेता ने, नीतीश जैसे सीजन्ड पॉलिटिशियन ने साम दाम दंड भेद जैसी तमाम नीति क्यों लगा दी। बता दें कि नीतीश कुमार पिछले 25 दिन से लगातार देश और बिहार की सियासत में माहौल बनाए हुए हैं। नीतीश कुमार कहते तो लगातार रहे कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि नीतीश की लगातार बनाई जा रही दबाव काम कर गया और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बन गए हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर संयोजक या कन्वेनर के पद में ऐसा क्या है कि इसको पाने के लिए नीतीश ने सारी राजनीति एक्सपीरियंस को एक साथ लगा दिया और देश की सियासत के एक बार फिर से चाणक्य बनकर उभरे। बता दें कि संयोजक बनते ही नीतीश कुमार का 5 बड़ा फायदा होगा। क्या कुछ वो फायदा है, एक एक करके आपको बताते हैं। कहा जा रहा है कि संयोजक बनना तो एक बहाना है और संयोजक बनते ही नीतीश 5 निशाना साध लेंगे। बता दें कि जेडीयू का चुनाव चिन्ह भी तीर ही है। कैसे नीतीश संयोजक बनकर 5 निशाना साधेंगे, जरा समझिए। बता दें कि जब से नीतीश एनडीए से अलग हुए तब से ही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार विपक्ष में बड़ी भूमिका चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि शुरुआत में नीतीश को विपक्षी कवायद में ज्यादा भाव नहीं मिला, नीतीश को संयोजक या पीएम पद का दावेदार कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल नहीं मान रहे थे। खरगे के नाम का प्रस्ताव ममता बनर्जी और केजरीवाल ने विपक्षी गठबंधन की चौथी बैठक में सामने रख दिया। तब बीजेपी नीतीश कुमार पर तंज कसने लगी कि एनडीए को छोड़कर आखिर नीतीश को मिला क्या। तो बता दें कि संयोजक बनते ही केंद्र की राजनीति में नीतीश की ग्रैंड एंट्री हो जाएगी। दूसरा फायदा नीतीश को यह होगा कि नीतीश संयोजक बनने के बाद पीएम पद के प्रबल दावेदार दिखने लगेंगे। बता दें कि अब तक नीतीश पीएम दावेदारों की लिस्ट में या रेस में पिछड़ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही नीतीश संयोजक बनेंगे पूरे देश की बड़ी पार्टियों से उनकी मुलाकात होनी शुरू हो जाएगी। सभी के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिक्स करने में नीतीश कुमार को बीच में बैठना होगा और धीरे धीरे वो विपक्षी गठबंधन के तमाम नेताओं से बातचीत करके विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर उभर सकते हैं। बता दें कि संयोजक बनने का तीसरा फायदा नीतीश कुमार को ये होगा कि लोकसभा चुनाव में नीतीश को बिहार में सीट शेयरिंग में ठीक ठाक सीट मिल जाएगी। अब तक दावा यह किया जा रहा था कि क्योंकि नीतीश एनडीए से अलग हो चुके हैं तो उनकी जीती हुई 16 सीट भी उनको मिलनी मुश्किल दिखाई दे रही थी। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों की तरफ से ज्यादा सीट लेने के लिए नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा था। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश के प्रदर्शन को आधार मानकर कम सीट जेडीयू को मिलेगी, ऐसा माहौल आरजेडी और अन्य दलों की तरफ से बनाया जा रहा था। क्योंकि अब नीतीश खुद संयोजक बनने वाले हैं इंडिया गठबंधन के, तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश सबसे पहले ये सुनिश्चित करेंगे कि बिहार की कम से कम 16 सीट उनको मिले। चौथा फायदा नीतीश कुमार का ये होगा कि अब नीतीश की बार्गेन पावर और बढ़ जाएगी। संयोजक बनते ही इंडिया गठबंधन की अम्ब्रेला के नीचे खड़े सभी विपक्षी दल नीतीश का सम्मान करने लगेंगे। वहीं एनडीए में भी नीतीश की इज्जत बढ़ जाएगी और नीतीश की राजनीति को जानने समझने वाले ये मानते हैं कि नीतीश पावर बैलेंस करने के माहिर खिलाड़ी हैं। वो दोनों तरफ का दरवाजा खुला रखना चाहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि बीजेपी भी नीतीश को भाव नहीं दे रही थी और ये जानने के बाद महागठबंधन या इंडिया अलायंस में भी उनकी पूछ कम हो गई थी। क्योंकि अब नीतीश के संयोजक बनने का रास्ता खुला है, तो अब संयोजक बनते ही नीतीश दोनों जगह बार्गेन करने की बेहतर स्थिति में होंगे। एनडीए के लिए बड़ी उपलब्धि होगी विपक्षी गठबंधन के संयोजक को अगर वो तोड़कर अपने पाले में ले आती है। ऐसे में अगर नीतीश कोई मांग करेंगे भी तो शायद एनडीए उसको ज्यादा सीरियसली नीतीश के संयोजक बनने के बाद लेगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल भी चाहेंगे कि क्योंकि नीतीश अब संयोजक बन गए हैं तो किसी भी कीमत पर वो पलटी न मारे, और ये सुनिश्चित करने के लिए विपक्षी गठबंधन के सभी नेता नीतीश की लगभग हर बात मानने को तैयार दिखाई देंगे। पांचवा फायदा नीतीश कुमार का ये होगा कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तो बिहार में जेडीयू का वोट बैंक बढ़ जाएगा। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद दावा ये किया जाने लगा कि जेडीयू का वोट बैंक दरक गया है,
लेकिन अब जब नीतीश कुमार संयोजक बन जाएंगे तो बिहार वासियों को वो पीएम पद के दावेदार भी दिखने लगेंगे। और ऐसे में किसी बिहारी नेता को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो लोग जेडीयू के सपोर्टर नहीं भी हैं, वो भी नीतीश और जेडीयू के पक्ष में मतदान करेंगे, ताकि नीतीश की स्थिति विपक्षी गठबंधन में मजबूत हो, ज्यादा लोकसभा की सीट नीतीश के पास हो, ताकि प्रधानमंत्री बनने की उनकी संभावना प्रबल हो। तो समझ गए ना आप कि आखिर संयोजक पद के पीछे नीतीश कुमार क्यों पड़े हुए थे और इसको पाने के लिए मंझे हुए राजनेता की तरह साम दाम दंड भेद क्यों लगा रहे थे। बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।